हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं आपसे इस वीडियो में बात करने आई हूँ दैट इज़ अबाउट माई इंटरव्यू विच आई हैव गिवन इन बिग फोर फॉर स्टैट ऑडिट प्रोफाइल। तो आई लेट यू नो हाउ यू कैन क्रैक द इंटरव्यू इन बिग फोर फॉर स्टैट प्रोफाइल। तो जनरली जो स्टार्ट होता है हमारा इंटरव्यू राउंड वो HR राउंड से स्टार्ट होता है। सिमिलरली आई गोट अ कॉल फ्रॉम HR, देन शी आस्क्ड मी अबाउट द जॉब प्रोफाइल, द रीज़न फॉर चेंज, मतलब बेसिक क्वेश्चन शी आस्क्ड। एंड व्हेन शी गेट सेटिस्फाइड शी शेड्यूल्ड माई इंटरव्यू विद सीनियर मैनेजर। तो मेरे 2 राउंड हुए थे। जो पहला सीनियर मैनेजर ने लिया था जो इंडिया में वर्किंग था, एंड सेकेंड राउंड जो मेरा हुआ था वो जिस टेरिटरी के लिए आप इंटरव्यू देते हो वो उस टेरिटरी का AM या मैनेजर या जो भी अपर लेवल का बंदा वहाँ पे होता है, दे विल टेक द इंटरव्यू राउंड। तो जो मेरा फर्स्ट लेवल था उसमें सीनियर मैनेजर जो इंटरव्यू लिया था मेरा, दैट इज़ अबाउट फॉर 60 मिनट्स विच वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 60 मिनट्स तक का मेरा इंटरव्यू चल सकता है, बट दैट हैपेंड। मे बी मैंने आंसर्स दिए थे, इस वजह से मेरा इंटरव्यू जो था ये इतना लंबा चला, इट टुक टू लॉन्ग। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे रिलेटेड टू इंडेस 116, 115, 109, 107, 103, ऑल अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ऑडिट के कोर क्वेश्चंस होते हैं वो भी मुझसे पुटअप किए थे। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि आपको कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू। तो उन्होंने जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियस 116, दैट इज़ लीजेस। लीजेस का उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज बताओ। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें मॉडिफिकेशंस कितने टाइप के होते हैं, इसमें इसका इम्पैक्ट क्या होता है फाइनेंशियल्स में, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल्स में, कितने टाइम पीरियड का होता है ये, हम IR कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। सेकेंडली दे आस्क्ड अबाउट दी मॉडिफिकेशन ऑफ लीजेस, जैसे कितने टाइप की मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो आई वाज एबल टू आंसर क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये किया हुआ है कुछ एंटिटीज़ में वाइल ऑडिटिंग। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे पूछा वो पूछा इंडियस 115, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वो आपसे 5 स्टेप मॉडल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको अगर कोई भी पूछेगा कि इंडियस 115 के, तो आप सिंपली बोलोगे दैट इज़ 5 स्टेप मॉडल। तो वो नहीं पूछते, वो आपसे आपको कोई सिचुएशन देते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको, क्योंकि एंटिटी टू एंटिटी करता है डिपेंड कि वो कैसे अपना रेवेन्यू मॉडल उनका कैसा है। तो आपको अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ इन बिजनेस का कि हाँ कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे IFRS का 109 का उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा जो ECL था। तो ECL की वर्किंग कैसे होती है, हम रेट कैसे लेते हैं, कैसे हम लोग इंश्योर करते हैं कि हाँ जो ECL की वर्किंग होती है दैट इज़ करेक्ट एंड एक्यूरेट। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो भी कैश फ्लो में इसका इम्पैक्ट होता है वो पूछा, कौन सी एक्टिविटी कहाँ आती है। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी भी हैं लीजेस की जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो आई वॉज एबल टू आंसर। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है एंड शेयर बेस्ड पेमेंट कहाँ आती है, एक्विजिशंस कहाँ आते हैं। तो मैंने सब आंसर किया। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था, दैट वाज मतलब मैं उसको आंसर नहीं कर पाई थी, तो आई सिंपली सेड कि आई डोंट नो। उन्होंने शेयर बेस्ड पेमेंट का मेरे से ट्रीटमेंट पूछा था, तो मेरे को नहीं पता था क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ था शेयर बेस्ड पेमेंट, बट नाउ आई नो कि क्या होता है ये। तो मतलब आप इंटरव्यू देते देते आपको कुछ चीज़ें पता चलती है कि हाँ आपको इन चीज़ों पे अभी वर्क करना है, तो आप इंटरव्यू दो तो ज़रूर दो। ये नहीं सोचना कि क्या रह जाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बात की बात है। आपको पहले इंटरव्यू जो देना है आपको उस पर फोकस करना है कि आपको। लेकिन हाँ जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी जब भी आप किसी बिग फोर का इंटरव्यू आप देने जाओगे। इसके बाद उन्होंने मुझसे मतलब ये तो पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझसे ऑडिट के कोर एरियाज पूछे, उन्होंने मुझसे एसेशंस पूछे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मटेरियली कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बेसिस लेते हैं हम, क्या बेंचमार्क लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हम रिस्क को एसेस कैसे करते हैं, कंट्रोल्स क्या लगाते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल्स के बेसिस पे हम सब्सटेंटिव में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, एंड एट द एंड हम कंक्लूड कैसे करते हैं, कैसे कैसे ऑडिट ओपिनियंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। ये पूरा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड था। उसके बाद फिर मेरे को बोला कि 1 वीक का मैं वेट करूँ, तो आई वॉज वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स और फीडबैक। तो मेरे पास HR का सडनली कॉल आया कि आई गॉट सेलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, नाउ माई सेकेंड राउंड विल बी शेड्यूल्ड। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो आई वॉज नर्वस कि मेरा फर्स्ट राउंड ही 1 घंटे का था, तो सेकेंड राउंड तो पता नहीं कितनी देर का होगा। तो मतलब 30 मिनट्स जो बोलते हैं, मतलब आई वॉज नॉट श्योर कि कितना लंबा जाएगा। एंड उस दिन मेरा रिव्यू भी था, तो आई वॉज क्वाइट नर्वस। बट हाँ मैंने जितना प्रिपरेशन फर्स्ट राउंड के लिए किया हुआ था मैंने बस वही अपना अच्छे से और ब्रशअप कर लिया था कि हाँ मुझे पता होना चाहिए।
तो जब मेरा सेकेंड राउंड हुआ तो अच्छा था, दैट वाज फाइन एंड दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ आई वाज एबल टू आंसर एंड कि मैंने मतलब बहुत अच्छे से आंसर्स किए। तो उन्होंने मुझसे एक दो चीज़ें पूछी कि मतलब आपको अगर किसी का ऑडिट देंगे तो आप कैसे करोगे, या उन्होंने एक दो सिचुएशंस दे दी कि आपको अगर एक मैनेजर काम देगा दूसरा भी काम देगा तो आप वो कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो हार्डली 30 मिनट्स का ही चला था। थोड़ा हॉबीज़ वगैरह पूछी उन्होंने, ट्रैवलिंग का पूछा तो आई वॉज मतलब लाइक ओके कि हाँ ठीक है अगर ट्रैवल भी करना है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरव्यू। तो इफ़ यू प्रिपेयर और इफ़ यू लिसन टू माई वीडियो, तो जितने ही मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका इंटरव्यू क्रैक करने में, एंड श्योरली यू विल गेट सेलेक्टेड इनटू बिग 4। सो ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन फॉलो फॉर मोर। थैंक